नमस्कार व्यापारी मित्रों, जीएसटी आज तक में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं वो है जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सिक्योरिटी सर्विसेज। मैं दोनों साइड से कवर करूंगा। अगर आप सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है तो, या आप सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो क्या जीएसटी के कानून आपको लगते हैं। पहली बात तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज होती क्या है। सिक्योरिटी सर्विसेज होती है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट एजेंसी या पब्लिक एजेंसी, या कोई एक्स आर्मी मैन का कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, या हमने बैंक में लॉकर में पैसा रखा तो लॉकर की सिक्योरिटी, बैंक में पैसा ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए सिक्योरिटी, या कोई गवर्नमेंट से हम सिक्योरिटी लेते हैं, होम गार्ड्स वगैरह या कुछ एजेंसीज लेते हैं, तो वो भी इसमें कवर होती है। इनकी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। पहला तो ये बात समझ जाइए कि इसमें कुछ लोगों को एग्जम्पशन है। मैं सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर के एंगल से बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रहा है, जो प्राइमरी, प्री प्राइमरी अप टू हाई स्कूल, इनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इस पे लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे। ये एग्जम्प्ट सर्विसेज मानी जाती है, इस पे किसी को टैक्स नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं, अगर गवर्नमेंट किसी को सिक्योरिटी सर्विस दे रही है तो क्या है, क्या उसमें गवर्नमेंट हम पे जीएसटी चार्ज करेगी? नहीं। यहां नियम ऐसा है कि इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गार्ड्स, या अगर हम कोई इवेंट कर रहे हैं जिसमें हम उनसे पेड सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसके लिए वो जो भी हमें चार्ज करेंगे उस पे बिजनेसमैन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स भरना है और आईटीसी क्लेम करना है। ये अच्छी इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, अब नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर के लिए दिनांक 1/1/2019 एक नोटिफिकेशन आ गया था कि सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर अगर बिजनेस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, यानी कि वो अगर कोई कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो जो भी रजिस्टर्ड पार्टी इसकी सर्विसेज अवेल करेगा वो टैक्स भरेगा। सर्विस प्रोवाइडर टैक्स नहीं चार्ज करेगा अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी को सप्लाई कर रहा है। बट अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है, अगर वो कंपनी लिमिटेड है, जैसे एक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दुर्गा सिक्योरिटी सर्विसेज, गणेश सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट्स है तो ये लोग अपने बिल पे जीएसटी चार्ज करेंगे। अगर ये किसी बिजनेसमैन को, किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो, और अगर ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये जितने भी रजिस्टर्ड पार्टी है उन पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे और बिजनेसमैन इस पे टैक्स भरेगा और आईटीसी क्लेम करेगा। तो एज अ बिजनेसमैन हमको ये देखना है, हम अगर सिक्योरिटी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो हमें प्रोवाइडर कौन है। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसने चार्ज करना चाहिए, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो हमने उस पर चार्ज करके क्लेम करना है। अब एक नॉर्मल जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है उसमें दो छूट दी है। अगर वो सरकार की किसी एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, जिन्होंने टीडीएस के लिए जीएसटी नंबर लिया है, या कंपोजिशन डीलर है, इनको सर्विस दे रहे हैं तो उनको फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करना है। ये जानकारी आपकी सुविधा के लिए दी गई, एवं ये बात भी आप समझ लीजिए, अगर हम रिवर्स चार्ज में लायबल है और हम टैक्स नहीं भर रहे हैं तो जब हमें नोटिस आएगा तो हो सकता है कि हमें टैक्स तो पूरा भरना पड़े इंटरेस्ट के साथ में और उसका क्रेडिट ना मिले। तो मित्रों, इसमें ध्यान रखिए, ऐसे ही सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज को कवर करते हुए हम जीएसटी आज तक में आपसे मिलते रहेंगे। आपसे एक निवेदन है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर।